नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है रंग भरनी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी भी बोला जाता है। तो आप सभी को रंग भरनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और ठाकुर जी आपके जीवन में रंगों को भरे, अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखें, आप सुखी रहें, आपके घर में संपन्नता आए। तो आपने बोला था कि मैम रंग भरनी एकादशी के दिन आप पूजा कैसे करेंगे, तो पूरे दिन का जो व्लॉग होगा आप हमें जरूर बनाकर दीजिएगा। तो आज रंग भरनी एकादशी है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आपको आज की पूजा विधि मैं कैसे करती हूँ वो दे दी जाए, और आज का जो पूरे दिन का व्लॉग है आप लोगों को दे दिया जाए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत होती है सुबह से। तो सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को उठाया जाता है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है। तो उनको बिना स्नान करवाए मैं इनको दूध चाय जरूर देती हूँ, मेरा शुरू से ही नियम है। और जैसा कि आपने बोला था कि मैम आरतियों के बारे में बताएं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो आरती की मिली जाएगी कि संध्या आरती, भोग आरती, मंगला आरती क्या होती है। तो ठाकुर जी को उठा दिया है, मंदिर की थोड़ी सी होगी साफ सफाई, उसके बाद जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाएगी। तो मंदिर की थोड़ी सी साफ सफाई कर ली जाए, क्योंकि मंदिर तो रोजाना साफ किया ही जाता है। तो मंदिर की सफाई हो गई है। अब ठाकुर जी को और शालिग्राम जी को करवाया जाएगा स्नान। तो सबसे पहले स्नान करवाया जाएगा शालिग्राम जी को। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए शालिग्राम जी को और गोपाल जी को स्नान करवाएंगे। वासुदेवाय नमः। अब बारी आती है हमारे बाल गोपाल की। आप एकादशी पर पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो। तो ये है केवड़ा जल। पानी में मैंने पहले ही केवड़ा डाल दिया था, आपको मैं दिखाना भूल गई थी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो ये है इनकी नई पोशाक, आपको मैंने दिखाई ही थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये वाली पोशाक एकादशी के दिन पहनेंगे। तो ये इनकी नई माला है। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पगड़ी, माला वगैरह काफ़ी सुंदर सुंदर मुझे दिखी, तो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी पगड़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो लड्डू गोपाल जी हैं, बाल गोपाल की शॉपिंग नहीं हो पा रही थी। तो कल मार्केट गई तो एकदम से सब कुछ मिला, तो मैंने इनकी काफ़ी सारी शॉपिंग कल भी कर ली। अभी आपको दिखाऊंगी कि कल मैं इनके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये है इनकी माला। माला बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये है इनकी पगड़ी। ये तो आपने देखी थी पहले, लेकिन और पगड़ियाँ भी इनकी काफ़ी आई हैं। और अब बाल गोपाल का किया जाएगा एकादशी स्पेशल श्रृंगार। तो गोपी चंदन से तो इनका श्रृंगार कर दिया। अब ये पीला चंदन है, केसर चंदन, इससे भी थोड़ी सी जो गोपी चंदन से श्रृंगार किया उसकी थोड़ी सी फीलिंग कर देती हूँ, जिससे कि इनका श्रृंगार और भी सुंदर लगे।
तो बाल गोपाल का तो श्रृंगार हो गया, स्नान भी हो गया, और अब इनके लिए जो पगड़ी लाए थे वो भी इनको पहना दी। तो रंग भरनी एकादशी पर हमारे बाल गोपाल जी तो सज गए हैं। अब तिलक लगाया जाएगा शालिग्राम जी पर। फिर जो युगल जोड़ी है, जैसे कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी है, जो छोटे वाले राधा कृष्ण है, ये जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनके तिलक मैं कैसे लगाती हूँ आज वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बस इन्हें विराजमान कर देती हूँ मैं मंदिर में। तो ये देखिए इनके माथे का टीका भी ख़राब हो गया, वो तो मैं थोड़ा सा सही कर दूंगी। और रही बात इनकी पगड़ी गिर गई गुलाल में, तो ये शुभ संकेत है, क्योंकि ठाकुर जी ने अपनी होली खुद ही खेलनी शुरू कर दी है एकादशी से ही। क्योंकि वैसे तो 40 दिन का फाग होता है, होली खेलते ही खेलते हैं। और ये देखिए बेलपत्र फूलों पे सब पे गुलाल पहले से ही इन्होंने लगा दिया, ताकि मैं शंकर भगवान की पूजा करूं तो उन्हें जो गुलाल है अपने आप ही लग जाए। आप लोग बोलते हैं ना कि मैम दीपक गिर गया, भोग गिर गया, या मंदिर में से पूजा करते वक्त ऐसा कुछ गिर गया, तो क्या वो शुभ संकेत है? तो जी मैं हर चीज़ को शुभ संकेत मानती हूँ। तो देखिए पगड़ी एकदम से गिरी और जो ठाकुर जी हैं उन्होंने होली खेल ली, मेरे लिए शुभ संकेत है। पगड़ी इनको धारण करवानी है, तो पगड़ी को तो मुझे साफ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। तो लीजिए पगड़ी तो हो गई ठाकुर जी की साफ, और इन्हें मैं पहना देती हूँ दोबारा से यही पगड़ी। और जो इनका टीका खराब हुआ है वो थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक इसी को ही। तो ये लीजिए, तो शालिग्राम जी को तिलक लगाया जाएगा। ये शालिग्राम जी को तिलक लग गया, और अब तिलक लगाया जाएगा दूसरे वाले शालिग्राम जी को। तो जैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, इनको टीका लगाती हूँ मैं। ऐसे टीका लिया उंगली से और उनके माथे पर दूर से ही लगा दिया। तो जगन्नाथ भगवान को टीका लगा दिया, बलराम जी के भी मैंने टीका लगा दिया। और जो सुभद्रा जी हैं इनके रोली लगाई जाएगी, और जो पीतल के विग्रह हैं इनके तो टीका लगा दिया जाता है। तो इनके मैंने टीका लगा दिया। फिर आती है मार्बल के विग्रह की बारी, तो इन ठाकुर जी की मैं दूर से ही टीका लगा देती हूँ। तो श्रृंगार तो हो गया है। अब जो सामान मैंने इनके तिलक वगैरह का फैलाया था, तो उसको अब समेटा जाएगा। तो अब थोड़े थोड़े चढ़ा दिए जाएं ठाकुर जी के फूल। राधा रानी के हाथ में भी फूल दे देते हैं, माता रानी पर भी फूल चढ़ा दें। ये है हमारे शालिग्राम जी। तो जितने फूल मैं लाई थी वो तो खत्म हो गए हैं, मैंने सब पर चढ़ा दिए हैं। तो थोड़े से फूल मैं चलो घर के गमले में से ले आती हूँ। तो ये वही फूल हैं जैसे मैं ठाकुर जी पर चढ़ाती हूँ, फिर वो उन्हें संभाल कर रखती हूँ। जब अगले दिन हटाती हूँ वो सूख जाते हैं, फिर मैं उन्हें गमलों में डाल देती हूँ। ये देखिए ये भी काफ़ी सारे गेंदे के फूल आएंगे, पौधे छोटे छोटे लग गए हैं। तो इस गमले में भी देखिए मैंने वही फूल डाले थे, तो यहाँ भी काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं। यहाँ भी गमले के यहाँ भी जो गेंदे के फूल हैं वो ही मिलेंगे। और अब ये थोड़ा सा मोगरा का परफ्यूम लगा दिया जाए ठाकुर जी पर दूर से ही। तो अब करी जाएगी आरती। ये है मंजरी, ये शालिग्राम जी पर, तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी पर, और एक तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को, और एक भगवान श्री जगन्नाथ को और गोपाल जी के लिए। ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। आरती कुंज बिहारी की, श्री रुद्र कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली लाला, श्रवण में कुंडल तो ठाकुर जी और राधा रानी की पूजा तो हो गई है। अब पूजा कर लेते हैं शंकर भगवान की और आंवले के पौधे की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रंग भरनी एकादशी पर आंवले के पौधे की भी पूजा की जाती है।
और उसके पास भगवान श्री विष्णु को विराजमान करके उनकी जो पूजा अर्चना की जाती है। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने आंवले के पौधे के साथ विराजमान कर दिया और अब पूजा करेंगे शंकर भगवान की। तो पहले मैंने नॉर्मल पानी से स्नान करवा दिया उन्हें। अब ये है गंगा जल, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या महामृत्युंजय मंत्र जो भी आपको आता हो, वैसे सबसे सरल ओम नमः शिवाय है। तो फिर लगाएंगे चंदन, गंगा जल ही डालेंगे थोड़ा सा। तो अब शंकर भगवान पर लगाएंगे चंदन, फूल चढ़ाएंगे उन्हें, जो बेल पत्र है वो चढ़ाएंगे क्योंकि इसके ऊपर गुलाल पहले से ही लगा हुआ है, तो समझ लो गुलाल भी उनके ऊपर लग गया। एक फल चढ़ाएंगे। तो इनको मैंने बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा दिया, गुलाल भी लगा दिया क्योंकि रंग भरनी एकादशी है। रंग भरनी एकादशी पर मैंने बताया ही था कि भगवान शंकर की पूजा की जाती है और ये भी बताया था कि भगवान शंकर पहली बार माँ पार्वती को काशी लेकर आए थे और रंग भरनी एकादशी से लेकर 6 दिन तक होली का पर्व काशी में चलता है। तो बस ये होगी मेरी सिंपल सी साधारण सी पूजा। तो अब कर लेते हैं पूजा आंवले के पेड़ की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। तो फूल चढ़ा दिए मैंने और इनको भी हल्का सा गुलाल लगा दिया। तो अब थोड़ी सी आरती कर ली जाएगी। वैसे आप बोलोगे कि मैम आपने गणपति जी को विराजमान नहीं किया, तो देखिए सबसे पहले पूजा में गणपति जी का आवाहन किया ही जाता है, क्योंकि मैं जब भी संध्या आरती करती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि जब भी लाइव आती हूँ कि मैम आपने गणपति जी की आरती नहीं की, तो जी गणपति जी तो सबसे पहले बुलाए जाते हैं। बुलाए क्या जाते हैं, वो हमारे घर में विराजमान ही होते हैं। घर में जब भी कोई पूजा हवन होता है तो हम कहते हैं ना कि गणपति जी, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। बाकी जितने भी देवी देवताओं का हमने आवाहन किया है वो अपने अपने स्थान को चले जाएं। तो गणपति जी तो हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो मैं मंत्र उनका मन ही मन बोलती हूँ। जैसे आज भी पूजा की तो ओम गंग गणपति ने मैं बोला था, तो बस गणपति जी को तो आवाहन होता ही होता है। तो अब कर लेते हैं आरती। आरती करेंगे भगवान शंकर की। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा। तो आज विशेष पूजा है भगवान शंकर की। तो आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, महामृत्युंजय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र भी पढ़ सकते हैं और आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं। वैसे शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं कि संध्या काल में पढ़ना चाहिए, जब दोनों उस समय मिलते हैं। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुम गमालिकाम, डमर 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 डमनी नाद डड मरव्यम, चकार चंड तांडवम तुनो तुन शिव शिवम। तो ये काफ़ी पढ़ा है, तो संध्या के समय आप इसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। कभी कोशिश करूंगी कि संध्या की जब पूजा करूं तो आपको ये जटाटवी गल्ले जल शिव तांडव स्तोत्र जरूर सुनाऊं। तो ये पूजा संपन्न हो गई है रंग भरनी एकादशी की सुबह की। तो शाम को जो पूजा होगी वो भी आपको जरूर दिखाई जाएगी। कोशिश करूंगी कि शाम की जो पूजा करूं, मैं जो संध्या आरती करूं, आप लोगों को लाइव देखने को मिल जाए। कोशिश करूंगी अगर हो पाया तो। और बस इसके बाद ठाकुर जी को विराजमान किया जाएगा मंदिर में। उसके बाद ठाकुर जी का सुबह का जो भोग है उसकी तैयारी की जाएगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन के फैलाव को तो आप देखना ही मत, क्योंकि किचन में काफ़ी फैलाव है। सुबह सुबह का टाइम है तो फैलाव होना जायज़ ही है और होता भी है। तो अब मैं ठाकुर जी के दूध में डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर और उनके जो भोग की थाली है वो तैयार की जा रही है। दूध भी ताज़ा ही है, सुबह उबाला मैंने। उनके लिए भोग के लिए मैंने तैयारी की। उनको मैंने दिए हैं ड्राई फ्रूट और दिए हैं फल। तो चलिए अब भोग लगाते हैं ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी की भोग की थाली मैं मंदिर में ले आई हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ, ना शर्माओ भूखा प्यार का, मालिक हो संसार का।
और मैं ये हमेशा ये जो झुनझुन है चांदी का है, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया ही है कि जब मेरे बेटा हुआ था तो मम्मी ने भेजा था ये, तो ये अब ये ठाकुर जी के पास हमेशा रखा रहता है। और भी काफ़ी खिलौने मैं कल ठाकुर जी के लिए लेकर आई हूँ। बस थोड़ा सा जैसे ही काम कर लूँगी मैं पूरे घर का, क्योंकि आज तो कोई हेल्पर भी नहीं है मेरे साथ, पूरा झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना होगा। तो और दूसरा एकादशी की पूजा, तो जल्दी से भोग लगा दिया, फिर दोपहर के भोग की तैयारी शुरू की जाएगी। तो थोड़ा सा ये भी बता दूं, क्योंकि मंदिर के सामने ही खड़ी हूँ तो थोड़े थोड़े सवाल भी ले ही लिए जाते हैं। एकादशी का टाइम है, एकादशी से संबंधित ही होते हैं कि कुछ उन्होंने पूछा कि मैम क्या आप पूजा करते वक्त संकल्प लेते हैं कि आपने व्रत कैसा करना है। तो जी मैं कोई संकल्प नहीं लेती हूँ पूजा करते वक्त एकादशी के दिन। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि ठाकुर जी जैसे आपने व्रत रखवाना हो वैसे रखवा देना। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन नमक नहीं खाया जाता, ठाकुर जी को भी उस दिन नमक का भोग नहीं लगता है। जैसे संडे जब होता है, संडे के दिन मैं नमक नहीं खाती हूँ, ठाकुर जी को भी नमक का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि जिस दिन संडे की एकादशी आती है। और कई बार ऐसा होता है कि खाली ठाकुर जी को जो इनकी इच्छा होती है वो हमारे भावों के जरिए बता देते हैं कि आज किस चीज़ का भोग लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ही मन करता है कि नहीं आज इनके लिए कुट्टू की पकौड़ी बनानी है, कुट्टू का ये बनाना है, कुट्टू का वो बनाना है, यानी कि जो फलाहार बनाना है। तो आज भी मेरा कोई डिसाइडेड नहीं है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आपने देखा ये किचन में सब्जियां रखी है, पूरी किचन फैली हुई है। अभी पूरा घर का काम किया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि ठाकुर जी के लिए क्या भोग लगाया जाए, क्योंकि भोग इनका मैं लगाऊंगी दिन ढलने से पहले इनके भोग लगा दिया जाएगा। फिर थोड़ा सा रात को भजन कीर्तन कर लिया जाएगा। तो जी अभी तो सुबह की पूजा संपन्न हुई है, उसके बाद जैसे ही मैं पूरा घर का काम कर लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने इन बाल गोपाल के लिए क्या शॉपिंग की, मैं इनके लिए क्या लेकर आई। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इनके लिए शॉपिंग की नहीं थी, तो लगता है इन्होंने एक बार में बोल दिया कि जाओ जी मेरे लिए ये लेकर आओ। तो ठाकुर जी को दोपहर का जो फ्रूट है वो भोग में लगा दिए हैं उनके। और अब खीर मैंने बना ली है मखाने की, और आलू घिया और पनीर की मैंने बना ली है सब्जी। और अब सोचा कि ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी कुट्टू की पकौड़ी बना दी जाए, और खीरे का रायता भी मैंने बना लिया है। तो अब ठाकुर जी के लिए बस मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी और उनके फिर लगेगा भोग, क्योंकि भोग उनको लगेगा दिन ढलने से पहले ही। तो ये मैंने मखाने की खीर बनाई है। खीर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, सिर्फ भोग के लिए बनाई है, क्योंकि घर में कोई खाता नहीं है। और ये तैयारी हो रही है पकोड़े की। तो जो खाना है वो तैयार हो गया, अब ठाकुर जी के लगेगा भोग। तो ठाकुर जी के अब मैं लगा रही हूँ भोग। मैंने मीठा बनाया, एक नमकीन है, पकौड़ियाँ हैं, सब्जी है, दही है। तो बस आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, मैं यही बोलती हूँ। और दोपहर में मैंने थोड़ा सा जो राधा रानी और कान्हा जी का जो श्रृंगार है वो बदल दिया था। इनको जैसे ही इनका जो ओढ़नी है दुपट्टा है, पहले ब्लू था, ऑरेंज था, अब मैंने इनको दुपट्टा नया येलो और मजेंटा उड़ा दिया। ठाकुर जी की जो पगड़ी है वो भी मैंने चेंज कर दी है, हल्की फुल्की जो बाल गतरा है उनको जोड़कर ऊपर लगा दिया। और ये जो बनाई थी मैंने घर पे बनाए हुए, ये जो भी अटैचमेंट है ये मैंने ठाकुर जी पे लगा दी, तो उनका थोड़ा सा श्रृंगार जो है चेंज हो गया। तो ठाकुर जी के अब लग रहा है भोग। और नीचे आप सुन ही रहे हैं कि ऑस्कर भी आवाज़ लगा रहा है कि नीचे आ जाओ, आपको सुनाई दे ही रही होगी उसके बाद। तो चलिए, इधर ठाकुर जी के भोग भी लग रहा है, और इधर मैं आपको थोड़ा सा जो सामान लेकर आई थी, मैंने बोला ही था कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है माला राधा रानी और कान्हा जी की, ये मुझे सुंदर लगी, मैं ले आई। और ये है पगड़ियाँ,
तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई पगड़ी। तो काफ़ी स्टाइल की जो पगड़ी है वहाँ उनके पास रखी थी, तो मैं ये लेकर आई। तो मैं अलग अलग जो कलर की, ये देखिए, ये काफ़ी टाइम से गोपाल जी का कुछ सामान आ नहीं पा रहा था, तो सोचा क्यों ना इकट्ठा ही ले लिया जाए। और ये गोपाल जी की माला है, और ये है गाय, ये कान्हा जी की बांसुरी, और ये हैं 2 घोड़े, और ये भी लड्डू गोपाल जी की माला, ये भी लड्डू गोपाल जी के लिए है, ये सब लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आई हूँ मैं। और एक है ये, तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई हूँ, लेकिन छोटी लग रही है मुझे, उनके आ नहीं रही है, लेकिन चलो ये पगड़ी में अटैचमेंट बन जाएगी तो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये मिली, तो ये देखिए, सबसे अच्छी मुझे ये लगी, चड्डा स्टोर से मैं लेकर आई हूँ। मैंने देखा एकदम से ही तो मुझे बहुत सुंदर लगी। ये है सुराही, ये देखिए, इसमें ठाकुर जी के लिए जैसे गर्मी है पानी भर के रख दिया, तो ये बहुत ही सुंदर लगी मुझे। मिट्टी की है और बाहर ये थोड़ा जूट या कुछ लगा हुआ है ताकि इसके अंदर जो पानी है ठंडा रहे। तो शाम के बज गए हैं 7:30, तो इस वक्त अब की जाएगी आरती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जब शाम को आरती होगी, तो लाइव आरती तो नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा पूरा दिन बिजी थी। तो 1-2 भजन सुना देती हूँ, 1-2 भजन तो नहीं, लेकिन कुछ लाइनें भजनों की सुना देती हूँ। तो होली का जो महोत्सव है वो चल ही रहा है, तो चलिए भजन सुना देती हूँ होली का एक। जुलम कर डारो सीतम कर डारो, जुलम कर डारो सीतम कर डारो, मर काला काला सांवरिया गुलाबी कर डारो, मार काला काला सांवरिया गुलाबी कर डारो, जुलम कर डारो सीतम कर डारो, जुलम कर डारो सीतम कर डारो, मार काला काला सांवरिया गुलाबी कर डारो, मार काला काला सांवरिया गुलाबी कर डारो। तो चलिए एक और सुना देती हूँ, छोटा सा ही भजन, पूरा तो नहीं है लेकिन मारवाड़ी भाषा का है। और रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे हो के, रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। मैं गुजरी नादान माने गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे हो के, रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। तो एक भजन जो मेरा सबसे पसंदीदा भजन है वो सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं वो भजन गाती ही हूँ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। और अब रात को इनको दूध का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद गोपाल जी को शयन करवा दिया जाएगा और जो युगल किशोर है, युगल जोड़ी है, उन्हें मानसिक रूप से बोल दिया जाएगा कि ठाकुर जी आप शयन कर लें। तो ये थी रंग भरनी एकादशी की दिनचर्या जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो मैंने ये भजन पूरे नहीं सुनाए, कुछ कुछ सुनाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की दिनचर्या जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।